हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज एस्टिमेशन, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आइए चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज एस्टिमेशन, दैट इज हमें क्या करना है इसमें, हमें कोई नंबर को राउंड ऑफ करना है। एक्चुअली आप लोग राउंड ऑफ ज्यादा अच्छे समझते हैं, राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ करके उस नंबर का एस्टिमेट करना, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा 69, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसको नियरेस्ट 10 कर दीजिए, नियरेस्ट 10 कर दीजिए, मतलब 10 का मतलब एक जीरो, 10 का मतलब यूनिट प्लेस पे कितने जीरो होने चाहिए, एक जीरो होना चाहिए। 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे, यूनिट प्लेस पे क्या हुआ, एक जीरो। दैट मीन्स अगर हम इसको नियरेस्ट जाएंगे तो इसके करीब या तो 60 आएगा तब ये जीरो आएगा, और या तो 70 आएगा तब ये जीरो आएगा। करेक्ट। अब हमको चूज करना है, भाई ये भी है ये भी है, तो इन दोनों में से हम क्या चूज करें, वही हमको एस्टिमेशन में पढ़ना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा समझने का नहीं है कि पहले आपको पूरी थ्योरी समझनी पड़ेगी फिर क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे नियरेस्ट 10 के क्वेश्चंस, नियरेस्ट 10, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया वही ले लीजिए आप 69, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लीजिए 69। अब मैं कहूं नियरेस्ट 10, तो सबसे पहले तो आप देखिए नियरेस्ट पूछा क्या है, नियरेस्ट 10 पूछा है। 10 पूछेगा, 100 पूछेगा, 1000 पूछेगा, 10,000 पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको पहले देखना है कि नियरेस्ट पूछ क्या रहा है। तो नियरेस्ट 10 पूछ रहा है, ठीक है। जब नियरेस्ट 10 पूछ रहा है तो आप पहले 10 को लिखिए। देखिए 10 में कितने यूनिट प्लेस पे कितने जीरो आते हैं, 10 पे तो एक ही जीरो होता है यूनिट प्लेस पे। तो हमें इस नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो लाना है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए। सिर्फ हमको नियरेस्ट 10 का मतलब है कि हमको उसके वंस प्लेस पे, दैट इज यूनिट प्लेस पे क्या लाना है, जीरो लाना है। तो जीरो आगे जाके आएगा या पीछे जाके नंबर के। तो अगर फॉरवर्ड जाते हैं तो ये नंबर का अगर जीरो लाना है तो 70 होगा, सबसे पहले 69 के बाद 70 आएगा। और अगर पीछे जाते हैं बैकवर्ड तब क्या आएगा, रिवर्स में जाते हैं तो 60 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, 60 करेक्ट है कि 70 करेक्ट है। तो पहले तो आप देखिए नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट का मतलब ये होता है करीब, कितना क्विक चीज करीब है। तो देखिए 69 में अगर +1 जोड़ते हैं, +1 ऐड करते हैं हम, तो क्या आता है, 70 आता है, करेक्ट। और 60 लाने के लिए हमें कितना हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9। दैट मीन्स इधर 1 और इधर 9 है, 1 और 9 में छोटा कौन नंबर है, 1, ठीक है। तो मतलब ये ज्यादा करीब है, ये बस एक ही दूर है, एक ही नंबर से दूर है, ठीक है। तो ये 70 इज योर आंसर, करेक्ट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर नियरेस्ट 10 आपको देखना है तो आपको उसके वंस प्लेस पे क्या लाना पड़ेगा, जीरो लाना है आपको, ठीक है। ये एक बात हुई। देन आपको देखना है कि जो दो ऑप्शन बने इसके, ठीक है, एक फॉरवर्ड जाइए और एक रिवर्स जाइए, ठीक है। रिवर्स गए और फॉरवर्ड गए, फिर देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब जो सबसे कम का डिफरेंस होगा वही भाई नियरेस्ट है उसका, ठीक है, वही आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए थोड़ा सा, देन बहुत सिंपली मैं बता दूंगी, आप देखकर ही पहचान देंगे कौन इसका नियरेस्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। सपोज करिए ले लेते हैं 52 से 52, ठीक है, 52 हम ले लेते हैं। या चलिए 5 to 8 ले लेते हैं, 5 to 8 ले लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है। दैट मीन्स इसके वंस प्लेस पे आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। वंस प्लेस कहिए या उसको ही हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, आप लोग वंस प्लेस ज्यादा समझते होंगे, छोटे बच्चे हैं तो, ठीक है। तो जीरो लाना है। अब जीरो आगे बढ़िए तो कब आएगा, 28, 29, 30 पे आएगा, ये देखिए, ठीक है। और इधर जाइए तो क्या आएगा, 20 पे आएगा, तभी तो 21, 22 भाई 20 पे ही आएगा, करेक्ट। अब कौन सा हम चूज करें,
गैप देख लीजिए, 28 से 30 लाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए हमको -8 करना पड़ेगा। तो छोटा नंबर कहाँ है, इस साइड है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। लेट मी इरेज इट। ठीक है, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। अब कैसे हम देखकर ही पहचान जाएंगे, जैसे हमने लिया था अभी 69, करेक्ट, ये लिया था, हम देख के बता देंगे इसका 70 होगा नियरेस्ट। वैसे तो देखकर ही बता सकते हैं क्योंकि इसके करीब 70 है, बट मान लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं ये, नहीं और थोड़ा वैसे ले लें, 2 9, ठीक है। अब हम उसको नियरेस्ट टर्न करते हैं, तो हम तो ये ऐसे ही करेंगे भाई, फॉरवर्ड जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, फिर गैप देखेंगे, ठीक है। ये मत देखिए, जब भी नियरेस्ट 10 की बात आती है तो हम वंस डिजिट को ही देखते हैं। किसको देखते हैं, वंस प्लेस की डिजिट को, तो वंस प्लेस की डिजिट को देखिए सिर्फ, इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। इसका बनेगा कितना, चलिए फॉरवर्ड जाइए तो 30 बनेगा, और ये जाएंगे तो 620 बनेगा। अब हमको इसी में से क्या करना है, चूज करना है। वंस डिजिट पे अगर लेस देन 5 हुआ, ठीक है, अगर वंस डिजिट पे लेस देन 5 हुआ तो आपका जो रिवर्स वाला होगा, पहले वाला, वो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 5 हुआ, ठीक है, तो आपका कौन सा जाएगा, फॉरवर्ड वाला, आगे वाला नंबर, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको बस इतना देखना है, यूनिट डिजिट का नंबर देखना है कि ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा, सिर्फ देखकर बता देना है, ठीक है। तो अगर हम देख के बता दिए तो हमने बोला कि 9 ग्रेटर देन 5 है, जब ग्रेटर देन 5 होता है तो क्या होता है, हम लोग कौन सा लेते हैं, फॉरवर्ड लेते हैं, ये वाला आगे का नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए तो 29 में +1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको हम -9 करेंगे तब ये आएगा। तो वैसे भी गैप देखिए इसका कम है तो लेंगे वही है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट बताए थे, अब ये देखकर भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो एक छोटा सा है कि आप 5 को देखना है, दो चीज याद रखना है, वंस प्लेस के डिजिट को देखना है, ग्रेटर देन और लेस देन 5 देखना है, करेक्ट, इतनी बात हो गई। ये तो हुआ नियरेस्ट 10। अब सेम नियरेस्ट 100 पे आ जाइए, ठीक है, नियरेस्ट 100 पे आ जाइए, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ चेंज नहीं करना है, एक छोटी सी चेंज, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, करेक्ट। तो मतलब अभी तक 1 जीरो लाना था हमें यूनिट प्लेस पे, अब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पे क्या लाना है, 1 जीरो लाना है, ठीक है। जैसे सपोज ये लाना है, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं अगर 2, मतलब डबल जीरो लाना है, यूनिट पे भी और टेंस पे भी, ठीक है। तो एक तो सिंपल 4 0 0, सॉरी इधर आएगा ना, रिवर्स में आएगा, ठीक है, रिवर्स में भाई से कम लाना है ना, तो इधर जाएगा, पीछे जाएगा, ये आ गया। और दूसरा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हम कितना भी जाएंगे, अगर 2 जीरो लाना है तो ये यही आएगा। इससे अगर आप कम लेते कभी आएगा ही नहीं, पूरा जब चलता जाएगा तब तक 99 ना आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें कौन सा चूज करना है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, माइनस करके कितना आता है, यहाँ लिखेंगे, फिर गैप कितना है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर इसमें से इतना माइनस करते हैं कितना आएगा, देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं इसलिए प्रॉपर आप सबट्रैक्ट करके अच्छे से देखिए। कितने गैप हुआ, 72 का, इधर आ जाइए, इधर तो सिंपल ही पता चल रहा है आपको, 28 का गैप है, ठीक है। तो किसको चूज करेंगे, गैप कहाँ कम है, इधर कम है, इधर तो बहुत ज्यादा है, इतना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट, देखकर बताना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको टेंस प्लेस का नंबर देखना है, टेंस प्लेस नंबर देखना है, ठीक है। उसमें नियरेस्ट में क्या था, वंस प्लेस का नंबर देखना था, इसमें क्या है, टेंस प्लेस का। तो टेंस प्लेस पकड़िए इधर से, कितना है टेंस प्लेस, 2 है, विच इज लेस देन 5,
2 is less than 5, 2 is less than 5, करेक्ट। 5 से छोटा है, जब 5 छोटा होता तो हम कौन सा लेते थे, 5 से अगर छोटा होता तो हम कौन सा लेते थे, रिवर्स वाला, ये है, ठीक है। और 5 से ज्यादा अगर होता तो, अगर मतलब x कोई नंबर होता वो 5 से बड़ा होता तो हम कौन सा लेते, ये लेते, ठीक है। वैसे भी देखिए 28 का गैप ये नियरेस्ट है, वैसे भी इसको चूज करेंगे और देख कर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। सिंपल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट, नियरेस्ट 100 पे जाना है हमको, दैट मीन्स 00 वंस और टेंस प्लेस पे 00 हमें लाना है, ठीक है। इधर जाते हैं हम तो ये आएगा भाई 000 यहाँ पे लाने के लिए आगे चलेंगे तो ये आएगा और पीछे चलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आता ही है भाई, 00 यहाँ लाना है तो यहाँ तो 00 कर दीजिए, वो तो ये आ जाएगा। उसके बाद बढ़ा दीजिए 100 प्लेस की एक वैल्यू, ये, ठीक है। अब देखिए कौन सी प्लेस देखनी होती है, टेंस प्लेस कहाँ गया, ये है 8, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जब भी 5 से बड़ा होता है तो हम कौन सा नंबर देते हैं, आगे का नंबर देखते हैं, आगे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है। आप गैप भी देख सकते हैं, 89 है भाई तो ये इसकी ज्यादा करीब है, ये 89, इसमें कितना डिफरेंस है, 89 का है, इसमें कम का डिफरेंस है भाई, 89 में कितना 11 का डिफरेंस ही होगा सर, तो ये चूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम लास्ट नियरेस्ट 1000 पे आ जाइए, नियरेस्ट 1000 पे आ जाइए, लास्ट है रहेगा ये नियरेस्ट 1000 पे आ जाइए। सेम चीज 1000 पे कितने जीरो, 1 2 3, कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, मतलब 3 जीरो हमें लाने हैं, दैट मीन्स 1 10 एंड 100 प्लेस तक जाना है हमको, 100 प्लेस तक हमको लाना है जीरो। चलिए नंबर 1 ले लीजिए, सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है। हमें कहाँ तक 3 जीरो लाना है, मतलब यहां तक जाना है, ठीक है। तो पहला तो हमारा 7 4 8, इनको जीरो बना दीजिए, सॉरी 1 मिनट, 3 जीरो लाना है, यहां तक जाइए, ये हो गया, करेक्ट। 7 4 ये, और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 कर दीजिए उसको, करेक्ट, ठीक है। हमको क्या एक्चुअली करना होता है, हमको बस देखना होता है कि अगर 5 से लेस देन हुआ, ठीक है। अरे भाई सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार क्यों रिपीट कर रही हूं मैं, सेम ही है, वही चीज है। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। अगर हमको 3 जीरो चाहिए तो पहले तो आप 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो ये आपको तो मिल ही जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या करिए, आपका जो ये वाली होगा, मतलब जहां पे 3 जीरो है, मतलब 1 10 100 1000 प्लेस पे जो है आपका, जो 1000 प्लेस, उसको एक डिजिट आप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। हाँ, ये बताने वाली थी एक्चुअली, माइंड से स्किप हो गया था। क्या करना है, ये भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये कैसे आया, तो सिंपली आप वही करिए, इसको चेक करिए 100, इसमें क्या देखना है आपको, 100 प्लेस, 100 प्लेस डिजिट देखना है। देखिए 100 प्लेस 1 10 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या होता है, लेस देन 5, सॉरी 8 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। 8 क्या होता है, ग्रेटर देन 5 होता है, तो ग्रेटर देन 5 है तो मतलब हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ये आंसर होगा, ठीक है। क्या करना है आपको आंसर के लिए, चुपचाप अगर आपको 1000 प्लेस पे 1000 पे जाइए, 1 10 100 1000, और यहाँ का +1 कर दीजिए, जो यहाँ डिजिट हो उसे +1 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बाकी सबको 0 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 था तो हमने 5 कर दिया, 7 लिखा 5 कर दिया, और बाकी 3 को 0, तो आंसर आपका ये होगा, करेक्ट। ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट की वजह से आपको बताया है, सिर्फ देख के भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसको आप कुछ मत करिएगा, सिंपली देख के बताइए बस। ठीक है, एक सिंपली हमने ले लिया, ठीक है। अब हमको नियरेस्ट 1000 जाना है, ठीक है। 1000 जाना है मतलब हमको कौन सी प्लेस देखना है, 100 प्लेस देखना है, 1 10 100। 8 क्या है आपका, ग्रेटर देन 5 है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पहले वाला नंबर देखिए 1000 प्लेस का, उसको 1 बढ़ा दीजिए,
बाकी इसके बाद वाले 0 बढ़ा दीजिए 3 और ये यही आंसर होगा आपका। ये मैं कह रही थी, ठीक है। सिर्फ देखकर ही आपको आंसर आ जाएगा। 1000 टेस्ट जो है उसको +1 कर दीजिए, 4 है तो उसको 5 कर दीजिए, बाकी इसके इधर वाला वही सेम रखिए, और ये जो है ये 3 तो आपको 0 लाने ही है, तो इनको 3 0 कर दीजिए, तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, ठीक है। होप करते हैं आपको ये एस्टिमेशन समझ में आ जाए। क्लास 6 का है ये, एंड बच्चे थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट होप करते हैं आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।